हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो मेरा नाम है दीपक पाठक, मैंने एमकॉम किया हुआ है और यूजीसी नेट क्वालिफाई भी किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक टॉपिक जो कि है इश्यू फॉर फ्यूचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। तो यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का एक टॉपिक है ये। तो शेयर्स के विषय में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी क्या होती है, क्योंकि शेयर्स कंपनी ही इश्यू करती है तो कंपनी के विषय में भी जानना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो कंपनी के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में क्या है, इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, यानी कि कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 200। पब्लिक कंपनी में क्या है, मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम 7, और मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। फिर पब्लिक कंपनी जो है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है गवर्नमेंट कंपनी, एक होती है नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या हुआ कि उस कंपनी में गवर्नमेंट ने 51% शेयर्स विद होल्ड किए हुए हैं अपने अपने पास में। यानी कि कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो इसका ये मतलब हुआ कि सरकार ने 51% शेयर्स जो है वो अपने पास रखे हुए हैं। नॉन गवर्नमेंट कंपनी का मतलब जिसमें कि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो गई। तो शेयर जो इश्यू करने का काम है वो सिर्फ पब्लिक कंपनी ही कर सकती है, प्राइवेट कंपनी शेयर इश्यू नहीं करती है। पब्लिक कंपनी में चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, कोई भी हो, वो शेयर्स पब्लिक में इश्यू कर सकती है। अब देखते हैं शेयर्स। तो कंपनी की जो पूंजी होती है उसे छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, उसी को शेयर कहते हैं। पब्लिक कंपनी जो है वो शेयर पब्लिक में इश्यू करती है ताकि वो फंड एक्वायर कर सके, पैसे इकट्ठे कर सके। तो इसके लिए शेयर्स को पब्लिक में इश्यू किया जाता है। जब पहली बार शेयर को पब्लिक में इश्यू किया जाता है तो उसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और जो शेयर मार्केट वाला काम होता है, स्टॉक मार्केट का काम जो होता है, वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। तो शेयर मार्केट दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या है, आईपीओ वगैरह लॉन्च किया जाता है, यानी कि जो शुरुआती दौर में जो शेयर इशू किए जाते हैं तो उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। और बाद में जो शेयर्स का सेल परचेज होता है वो होता है सेकेंडरी मार्केट में। अब कंपनी जब शेयर इश्यू करती है, अच्छा ये भी है कि शेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर वालों को कुछ प्रेफरेंस दिया जाता है, जैसे कि जब आप शेयर खरीदते हैं तो कंपनी आपको डिविडेंड पे करती है, लाभांश पे करती है। तो लाभांश जो है पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। लेकिन जो अथॉरिटी होती है वो इक्विटी शेयर होल्डर की ज़्यादा होती है, प्रेफरेंस शेयर्स को उतना अथॉरिटी प्राप्त नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो एक्चुअली कंपनी के ऑनरशिप के हकदार होते हैं, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऑनरशिप नहीं दिया जाता है। अब जब कंपनी इश्यू करती है शेयर्स को तो वो एक ही बार में सारा अमाउंट डिमांड नहीं करती है, वो अमाउंट्स को इंस्टॉलमेंट में डिमांड करती है। जैसे पहले एप्लीकेशन मनी का डिमांड होगा, फिर अलॉटमेंट मनी लिया जाएगा, फिर फर्स्ट कॉल होगा, सेकंड कॉल होगा, इस तरह से फिर फाइनल कॉल होगा। तो इंस्टॉलमेंट में कंपनी आपसे शेयर का अमाउंट डिमांड करती है। शेयर को इश्यू करने के 3 तरीके हो सकते हैं, एट पार इश्यू किया जा सकता है, प्रीमियम पे इश्यू किया जा सकता है और डिस्काउंट पे भी इश्यू किया जा सकता है। एट पार कहने का मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल प्राइस, जिस प्राइस को डिसाइड किया गया है शेयर के लिए उसी प्राइस पे शेयर को बेचा जा रहा है। जैसे अगर कोई शेयर 10 रुपये का है तो उसे 10 रुपये में ही बेचा जा रहा है, ये तो हो गया एट पार। प्रीमियम का मतलब हुआ कि आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, जैसे 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में बेचा जा रहा है तो 2 रुपये जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो प्रीमियम अमाउंट है। और अगर डिस्काउंट पे इश्यू हो रहा है मतलब कुछ कम में इश्यू हो रहा है,
तो ओरिजिनल प्राइस से कुछ कम पैसा में आपको शेयर मिलेगा। जैसे 10 रुपये का शेयर अगर 8 रुपये में इशू किया जा रहा है तो 2 रुपये जो बचता है वो डिस्काउंट अमाउंट होता है। तो ये तो हो गया शेयर, इश्यू ऑफ शेयर्स। अब फॉरफीचर का मतलब हुआ कि जब्त करना, शेयर को जब्त कर लेना, तो कैंसलेशन ऑफ ओनरशिप कह सकते हैं। तो यदि कोई शेयर होल्डर अपने किसी इंस्टॉलमेंट को नहीं पे कर पाता है तो ऐसे में कंपनी डिसाइड करती है कि उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाएगा, और जो पैसा उस शेयर होल्डर ने पहले दे रखा है, जैसे एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, तो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया और कंपनी ने डिसाइड किया कि इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाएगा। तो जो पहले 2 इंस्टॉलमेंट वो दे चुका है वो इंस्टॉलमेंट वाला अमाउंट भी कंपनी जब्त कर लेगी, उसे वापस नहीं किया जाएगा, वो कंपनी जब्त करके अपने पास रखेगी। फिर रीइश्यू ऑफ शेयर्स, तो फॉरफिटेड शेयर्स को जब फिर से बाज़ार में बेचा जाता है, बेचने के लिए इशू किया जाता है, तो उसे कहते हैं रीइश्यू। तो अगर इफ़ ए कंपनी फॉरफिटेड सम शेयर्स, अगर कंपनी ने कुछ शेयर को फॉरफिट किया एंड डिसाइड टू इश्यू इट अगेन, देन दिस इज़ कॉल्ड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। और फिर से अगर कंपनी ने डिसाइड किया कि नहीं, जो भी शेयर्स को फॉरफिट किया गया उन्हें फिर से मार्केट में बेचा जाएगा, तो उसे ही कहते हैं री इश्यू ऑफ शेयर्स। तो काफ़ी समराइज फॉर्म में हम लोगों ने देखा है इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ शेयर्स को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।